রূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। শ্রীরূপ শ্রী সনাতন ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आप सभी को मेरा प्रणाम। ये छठ गोस्वामी सीरीज में एक बार फिर स्वागत। कल हमने पढ़ा था ब्रिज का इतिहास। ये वृंदावन जैसा वृंदावन हमें आज दिखता है, जैसा आज हमें वृंदावन मिला है, ये पहले ऐसा नहीं था। भगवान कृष्ण के जाने के बाद अनेक अत्याचार हुए हैं, अनेक प्रकार से इसको उजाड़ा गया है, लूटा गया है, देवालय नष्ट किए गए हैं। और हमने पढ़ा कि किस प्रकार ये एक अरण्य बन गया था, जंगल हो गया था, केवल शासकों के आखेट खेलने की जगह। किस प्रकार मूर्तियों को, विग्रहों को यूज किया जाता था बाट की तरह, तोलने के लिए, मांस तोलने के लिए। किस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई और महाप्रभु की कृपा से ये छठ गोस्वामियों का आगमन हुआ। महाप्रभु स्वयं आना चाहते थे, लेकिन मां के आदेश से बंधे थे। ये भी उनकी एक लीला ही थी। तो किस प्रकार भक्तों को, अपने नित्य पार्षदों को भेज दिया वृंदावन के पुनरुत्थान के लिए। किस प्रकार माधवेंद्रपुरी का आगमन हुआ, किस प्रकार लोकनाथ स्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और फिर रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी, इन छठ गोस्वामियों ने आके तो जैसे ब्रज में एक नई भक्ति की लौ जगा दी हो। कल इसके दर्दनाक इतिहास के विषय में जानकारी मिली। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इन छठ गोस्वामियों के योगदान के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड पेश करते हुए, कोटि कोटि नमस्कार करते हुए इन छठ गोस्वामियों के विषय में कुछ पढ़ने का सुअवसर मिला है। तो जानेंगे कि ये छह गोस्वामी हैं कौन, इनका क्या जीवन चरित्र रहा, किस प्रकार महाप्रभु ने इन्हीं को चुना, क्या योग्यता थी, क्या आकर्षण, क्या प्रेम। इन सब के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि एक ही क्लास में सब खत्म करना है, न। हम धीरे चलेंगे पर रस लेते हुए चलेंगे। हम धीरे चलेंगे लेकिन पूरा जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि सब कुछ तो हम कह भी नहीं पाएंगे। मैं देख रहा था कई सारे ग्रंथों में श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी का जीवन चरित्र मिलता है, तो ये 5-6 किताबें देख के पढ़ेंगे तो एक किताब में 160 पन्ने केवल श्रीनाथ, ये श्री
सनातन गोस्वामी पे ही हैं, तो उसे पढ़ेंगे तो 6 महीने लग जाएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि कुछ ही क्लासेस में इसको किया जाए। चैतन्य चरितामृत में 5 अध्याय, 5 चैप्टर केवल महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं उसी के हैं। तो इतने चैप्टर्स, और मुझे याद है जब हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी तो उनमें कई महीने लग गए थे। लेकिन हम संक्षिप्त में 4-5 क्लासेस ऑन सनातन गोस्वामी में इसको प्रयास करेंगे बांधने का, बाकी हरी इच्छा। तो हम अभी श्री सनातन गोस्वामी के विषय में कुछ पढ़ना है, स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सन 1514 अक्टूबर का महीना है। चैतन्य महाप्रभु सन्यास के रूप में नीलाचल में विराजमान है। श्री कृष्ण प्रेम रस से परिपूर्ण उनके हृदय के सरोवर में उठी एक भाव तरंग श्री कृष्ण लीला स्थली मधुर वृंदावन के दर्शन की। देखते देखते वह इतनी विशाल और वेगवती हो गई कि नीलाचल के प्रेमी भक्तों के नीलाचल छोड़कर ना जाने के विनय पूर्ण आग्रह का भी अतिक्रमण करते हुए उन्हें बहा के ले चली वृंदावन की ओर, और साथ ही चल पड़ी अपार भक्तों की भीड़। सबके सब भावावेश में महाप्रभु के साथ नृत्य और कीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर चल पड़े। गौड़ देश होते हुए उन्होंने झारखंड के रास्ते वृंदावन जाना था, पर आश्चर्य, झारखंड न जाकर वे मुड़ चले गौड़ देश की ओर। राजा हुसैन शाह की राजधानी महाप्रभु के कदम झारखंड की जगह गौड़ देश की तरफ चले गए। ऐसा कौन सा प्रबल आकर्षण था जो वृंदावन की ओर बहती हुई उस भाव और प्रेम की सुतास्वनी के वेग को थाम कर अपनी ओर मोड़ने में समर्थ हुआ? किसी को समझ नहीं आया। वास्तव में आकर्षण था अमरदेव और संतोष देव नाम के दो भाई, जो गौड़ देश के राजा बादशाह हुसैन शेख के मंत्री थे। अमरदेव प्रधानमंत्री थे और संतोष देव राजस्व मंत्री, यानी ट्रेजरर, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर।
दोनों भाई संस्कृत, फारसी, अरबी के महान विद्वान थे। दोनों मुसलमान राजा के अधीन होते हुए भी बड़े धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे। दोनों का मान सम्मान जैसा राज दरबार में था, वैसा ही मान सम्मान भक्तों की सभा में भी था। दोनों का कृष्ण प्रेम अतुलनीय था। दोनों महाप्रभु और उनके प्रेम धर्म से आकृष्ट हो संसार त्याग कर उनके अनुगत्य कृष्ण पथ के ओर चलना चाहते थे। संकल्प कर चुके थे कि हमें अब बहुत हो गया, ये बहुत मेहनत कर ली राजा हुसैन शाह के अंडर, बहुत सेवा कर ली, विफल से बिनु कृपण दुर्जन। अभी तो महाप्रभु के अनुगत्य होना है, अभी तो महाप्रभु के अंडर रह के कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। ये संकल्प कर चुके थे दोनों। दोनों ने पहले कई बार महाप्रभु को पत्र लिखकर उनसे कृपा मांगने की प्रार्थना की है। महाप्रभु ने उत्तर भी दिया है। महाप्रभु ने एक उत्तर में लिखा था, कृष्ण तुम्हारा शीघ्र उद्धार करेंगे, पर कुछ दिन प्रतीक्षा करो। जिस प्रकार पर पुरुष से प्रेम करने वाली कुल रमणी घर के कार्य में व्यस्त रहते हुए भी चिंतन द्वारा उसके नव संगम रस का स्वादन करती है, उसी प्रकार प्रभु की प्रेम सेवा का मन से चिंतन करते हुए संसार के कार्य करते रहो। महाप्रभु हुसैन शाह की राजधानी के निकट पहुंचकर वहां विश्राम कर रहे थे। दोनों भाइयों को जब यह संवाद मिला कि महाप्रभु आ गए हैं, तो उनके आनंद का और छोर ना रहा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं महाप्रभु इतना मार्ग चलकर अचानक से उनके ऊपर अहेतु की कृपा करेंगे। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। ये तो स्वयं महाप्रभु के पास भागने की प्लानिंग करते थे, महाप्रभु स्वयं ही आ गए। ये जो कृष्ण भक्ति का प्रेम है ना, ये जो लौ है ना, ये जो तड़प है, ये तड़प कृष्ण को खींच के लाती है। अगर व्यक्ति के हृदय में भक्ति प्राप्त करने की ये तड़प दिखाई देती है, वो कष्ट लेता है, तो भगवान तक नहीं जाना होता, भगवान स्वयं उस तक आते हैं। इसीलिए कंफर्ट जोन को छोड़ना बहुत अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ता, नहीं नहीं मेरे तो दिन का यही रूटीन है, मैं इस रूटीन से बहुत खुश हूं, मेरे इस रूटीन में मुझे क्या ही चेंज करना है, सब कुछ हो रहा है, जब तक वो कंफर्ट जोन में रहेगा, तब तक भगवान उससे मिलने नहीं आएंगे। कृष्ण प्राप्ति करने के लिए कष्ट लेने होते हैं। इतने सस्ते नहीं है भगवान कि ऐसे ही मिल जाएंगे हमारी दिनचर्या से। अपनी दिनचर्या को भगवान की तरफ मोड़ना आना चाहिए। इन दोनों ने इतने पत्र लिखे हैं जिनसे पता लगता है बड़े ईगर हैं, जिनसे पता लगता है आतुर हैं, जिनसे पता लगता है कि दोनों तड़प रहे हैं। मछली को जैसे पानी से बाहर निकाल दो, वो तड़पती रहती है और जब तक मर ना जाए, इसी प्रकार इन दोनों की चिट्ठियों से ऐसा पता लगता है कि दोनों बहुत तड़प रहे हैं। इनकी आतुरता का व्याख्यान हो रहा है। भगवान का हृदय भी पसीज गया है, भगवान को भी आकर्षित कर लिया है। सोचिए, वृंदावन की ओर निकले थे, गौड़ देश की ओर चले गए। भगवान का वृंदावन से विलाप कर दिया है, विलक कर दिया वृंदावन से ही उन्हें।
और अभी तो राजा के सर्वेंट ही हैं, नौकरी छोड़ी नहीं है। तो उन्हें पता नहीं था कि ऐसी अहेतु की कृपा होगी उनके ऊपर। उन्होंने उसी राज दीन वेश में वहां जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जैसे उन्हें पता लगा, गए प्रणाम करा वहां जाके, उनके चरणों पर गिरकर पुलक अश्रु विसर्जन करते हुए उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने इतनी कृपा की है तो हमारे उद्धार का भी उपाय करें, हमें अपने चरणों का सेवक बना लें। विषय विष से अब हमारा जीवन दुस्सह हो चला है। जो हम विषयों में रहते हैं, ये विष है। इनसे हमारा जीवन बड़ा, अभी हमें विषय काटने को दौड़ते हैं। कितनी अचंभे की बात है। ये संसारी विषय इनको काटने को दौड़ते हैं और लोग उन्हें पाने के लिए कांटे भी स्वीकार कर लेते हैं। इतने कष्ट स्वीकार करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं। गधे की तरह मेहनत करते करते इन्हें विषय सुख चाहिए, और यहां इन भक्तों को ये विषय सुख भंडार में पड़ा है। सैलरीज इनकी इतनी है कि आज की डेट में पूरा का पूरा स्टेट खरीद लें, लेकिन ये उस विष से हटने की बात सोच रहे हैं। कॉन्शियसनेस की बात है, आपकी कितनी चेतना विकसित है उसकी बात है। जब चेतना विकसित होती है तो सही और गलत का भेद हो ही जाता है। जब चेतना विकसित होती है तो ऐसा समझ में आ जाता है कि मैं किसकी तरफ भाग रहा हूं। इसकी तरफ भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान संतुष्टि के ढक्कन से अपनी जिंदगी के डब्बे को बंद रखता है, संतुष्ट रहता है, इट इज इनफ फॉर मी। लेकिन जब इंसान की हवस, भूख बहुत ज्यादा तीव्र होती है तो वो भागता है इधर उधर। और ये भाई तो इधर उधर छोड़कर महाप्रभु के साथ अपना जीवन समर्पण करना चाहते हैं। तो जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसकी इतनी तीव्रता है भक्ति के अंदर, और हो सकता है हमारी नहीं, तो उसकी कॉन्शियसनेस को गलत नहीं ठहराना चाहिए। ये सोचना चाहिए अभी हमारी इतनी कॉन्शियसनेस हाई नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने विषय छोड़ना चाह रहा हो, विषय हटाना चाह रहा हो और भक्ति में समय लगाना चाह रहा हो, उसका गुणगान करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तो कितना बेवकूफ है, इसको चिंता नहीं है अपने भविष्य की। वास्तव में उसको ज्यादा चिंता है अपने भविष्य की। हमें चिंता नहीं है अपने भविष्य की, तो हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और ऐसा विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर अभी ये योग्यता नहीं आई है, मेरी कॉन्शियसनेस अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है, ये कर पाए हैं, कितनी अच्छी बात है। ये उस मार्ग तक पहुंच गए हैं, कितनी सुंदर बात है। ऐसा विचार करना चाहिए। उसको नीचे लाने का, अपनी कॉन्शियस तक लाने का विचार नहीं करना चाहिए। यदि आपने ऐसा किया तो आप कृष्ण के प्रतिद्वंदी हो जाएंगे। यदि आपने ऐसा किया तो वो व्यक्ति जो कृष्ण के मार्ग की ओर चल रहा है, आप उसको मार्ग से घसीटने का प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान आपसे क्रुद्ध हो सकते हैं। हो सकता है क्या? 100% होंगे। इसका फल भुगतना होगा। तो ये दोनों तो अभी आत्मसमर्पण कर रहे हैं महाप्रभु के सामने कि महाप्रभु, विषय सुख हमें बहुत दुख दे रहे हैं, विषय सुख हमें बहुत दुख दे रहे हैं। जनरली विषय सुख तो लोगों को
जीवन का ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? लेकिन भक्तों की कॉन्शियसनेस अलग है। महाप्रभु ने दोनों को उठाकर उनका आलिंगन कर लिया, मृदु मधुर कंठ से आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता ना करो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तुम दोनों उनके चिन्हित दास हो, चॉइसेस्ट डिवोटीज हो तुम। उन्होंने तुम्हें चिन्ह कर लिया, टिक मार्क हो गए हो तुम। तुम्हें वे अपनी सेवा कार्य में नियुक्त कर शीघ्र कृतार्थ करेंगे। आज से कृष्ण दास रूप में तुम्हारा नाम अमर और संतोष की जगह हुआ सनातन और रूप। तो महाप्रभु ने इन दोनों का नाम बदल दिया। एक का नाम दिया अमर से सनातन कर दिया और संतोष से रूप गोस्वामी कर दिया। महाप्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए आगे कहा, यहां आने का मेरा उद्देश्य ही तुम दोनों को देखना था और तुम्हें आश्वस्त करना था कि तुम्हारा उद्धार निश्चित होगा और मेरा कोई प्रयोजन नहीं। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है, गौड़ निकट आसिते मोरा नहीं प्रयोजन, तो मदोहा देखिते मोरा इह आगमन। गौड़ निकट यानी कि गौड़ देश आने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है और केवल तुम दोनों को देखना था। भगवान अपने भक्तों को देखने के लिए इतना ड्रामा करते हैं, बोल रहे वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा, मेरा मन नहीं लग रहा यहां, मुझे वृंदावन जाना है। वृंदावन कहीं नहीं गए, रास्ते से गायब हो गए। जब ये सुना सब भक्तों ने, सब अवाक रह गए। एक बार महाप्रभु की ओर देखते, एक बार रूप सनातन की ओर देखते, फिर महाप्रभु की ओर देखते, फिर रूप सनातन की ओर देखते, ये हो क्या रहा है? तब उनकी समझ में आया कि महाप्रभु रास्ता काट कर इधर क्यों आ गए। तो देखो, भक्त लोग जब जा रहे थे साथ में तो किसी ने ये नहीं कहा महाप्रभु आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, उधर है रास्ता। अनुगामी तो अनुगामी होते हैं। मन में डाउट जरूर आ गया होगा कि महाप्रभु ने इस तरफ क्यों लिया, वृंदावन तो उस तरफ है। तो फिर ये सोच के आगे ये सोचा होगा, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पीछे पीछे रहना है, ये जहां है वहीं वृंदावन है, हमें क्या मतलब, इन्हीं के पीछे तो रहना। ये वृंदावन ले जाएंगे तो वृंदावन चलेंगे, ये कहीं और ले जाएंगे तो कहीं और चलेंगे। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों को तीर्थ तो भक्तों की चरण की रज बनाती है, नहीं तो तीर्थों में योग्यता नहीं है। तीर्थों को पावर तो भक्तों के चरणों की धूल ही देती है। तो भक्तों के हृदय में आया कि रास्ता क्यों कटा। फिर सोचा हमें क्या मतलब, जैसे महाप्रभु सोचे वही ठीक है। ये वाचो वेगम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आदमी आके बोलेगा महाप्रभु जी, प्रभु जी गलत रास्ते पे जा रहे हो, रास्ता उधर है। लेकिन भक्त तो भक्त हैं, ऐसे अनुगामी होते हैं। तो महाप्रभु और फिर पिटते भी हैं कई बार, ऐसा नहीं है। मान लो पता था किसी को रास्ता उधर है, फिर भी चलते रहे पीछे पीछे। 2 किलोमीटर बाद पूछा कि रास्ता उधर था, बोले प्रभु जी बताना तो चाहते थे पर सोचा आपके पीछे पीछे चले। अरे मूर्ख, बताया क्यों नहीं, पहले बताना चाहिए तुमको, पहले बताते तो हम उधर मुड़ जाते। पर वो इस पिटाई का भी इतना सीरियस नहीं ले, बोलते प्रभु जी ये तो कृपा है, पिट पिट कर ही ठीक होंगे। तो भक्त इतने सरल हो जाते हैं, उन्हें पता है बताएंगे तो पिटेंगे, नहीं बताएंगे तो पिटेंगे, तो भाई पिट लो। ये पिटने में जो आनंद ले लेगा ना, वो वास्तव में भक्ति को समझ जाएगा। हाँ। पर जिसका अहंकार बहुत हाई है, वो कहेगा ना ये समझ में आती है ना वहां समझ में आती है,
अब यही कंफ्यूज रहता हूं कि करूं तो नहीं, नहीं करूं तो नहीं। पिछली बार कहा था कर लो, अब की बार कह रहे हैं नहीं करो। अब क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें नहीं पता। ये लो अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो, अभी हम चल रहे हैं। ऐसा मूर्ख व्यक्ति फंस जाएगा कहीं। जबकि भक्ति इतनी सरल कर देती है, सरल कर देती है कि इट्स ओके, इट इज ओके। वो ये नहीं सोचता पिछली बार तो ये कहा था, अरे पिछली बार कहा था, अब ये कहा। वास्तव में आपको निर्मल करने का प्रोसेस है, सही और गलत जानने का प्रोसेस नहीं है। वास्तविकता में आपको सुकोमल करने का प्रोसेस है, पत्थर हृदय को मुलायम करने का प्रोसेस है। और कोई प्रोसेस नहीं। तो अब दोनों, अब सबको समझ में आ गई, जितने भक्त थे वहां सबको समझ में आ रही है। ओहो, तो ये राज की बात है, इसलिए रास्ता बदला। अब समझ में आए ये दो भाइयों से मिलना था महाप्रभु। फिर अब सोचने लगे कि पर ये दोनों भाई हैं कौन, महाप्रभु इनके लिए कष्ट ले रहे हैं, ऐसा कौन सा गुण है इनमें जिससे ये इतने आकर्षित हैं। महाप्रभु के ध्यान को आकर्षित करके महाप्रभु के शरीर से कष्ट कराया, ये भक्तों के समझ में नहीं आ रहा था। और महाप्रभु ने यह भी कह दिया तुम मेरे चिन्हित दास हो। पर दास के पास इतना कष्ट करके आना, अरे दास कष्ट उठाता है स्वामी से मिलने के लिए, ना कि स्वामी दास के लिए कष्ट उठाता है। दास की गरज होती है, ना कि स्वामी की दास से। पर वे क्या जाने कि भगवान और उनके भक्तों के बीच का संबंध जगत के स्वामी और दास जैसा नहीं होता। वहां गरज दोनों की दोनों से होती है। भगवान की गरज भक्तों से और भक्तों की गरज भगवान से। भक्त जितना भगवान से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं, उतना ही भगवान भी भक्त से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। भक्त की जितनी भगवान से अटकी होती है, उतनी ही भगवान की भक्त से। सच तो यह है कि भगवान ही सदा भक्त के पास आते हैं, भक्त भगवान के पास नहीं जाते। भक्त बेचारे कि समर्थ ही कहां है ना, भक्त के पास इतना समर्थ कहां है कि भगवान तक पहुंच सके। भक्त के पास इतनी ताकत कहां, वे केवल उस पर कृपा करने और उसे दर्शन देने के लिए उसके पास खींचे आ जाते हैं। भगवान खिंच जाते हैं, क्यों, वो काम ऐसे करता है। ऐसा नहीं कि मुंह फुला के बैठा है भगवान को आना होगा मनाने के लिए, ऐसा नहीं है। वो सेवा ऐसी करता है, उसके हृदय में भाव इतने सुंदर हैं, वो दिल जीत लेता है। आगे आने वाले दिनों में आप पाओगे सनातन गोस्वामी ने कैसे दिल जीत लिया। ऐसे नहीं कोई दिल जीत सकता आराम से बस बैठे बैठे। ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गुरु की एक्सपेक्टेशन के आगे जाना पड़ता है। तब जाके उनकी दृष्टि में आते हो। तभी न ध्रुव के उपाख्यान में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान मधुबन में ध्रुव के पास गए। भगवान स्वयं प्रकट हुए ध्रुव के सामने, ध्रुव थोड़ी गया भगवान को मिलने के लिए। भगवान गए, कौन मेरा भक्त है जो ऐसी तपस्या कर रहा है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है मधोवर्णम भृत्यादि दृक्षयागतः, कि मैं अपने भक्त के दर्शन के उद्देश्य से जाऊंगा।
भक्त की प्रार्थना से आतुर हो भगवान प्रकट हो जाते हैं। अरे गजेंद्र ने प्रार्थना की तो गजेंद्र थोड़ी गया भगवान के पास, भगवान आए गजेंद्र के पास। तो महाप्रभु इन दोनों भाइयों की भक्ति के भाव से आकृष्ट होकर राम के लिए आए थे। ये समझने वाली बात है। भाव, कई बार लोग एक्सप्रेशन लेस होते हैं, कईयों के हृदय में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, हालांकि स्नेह होता है लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं करते, कोई करते नहीं ईगो के मारे, और कईयों के पास एक्सप्रेशन होता नहीं। लेकिन जिनके पास एक्सप्रेशन होता नहीं उनकी आंखें बोलती हैं, जिनके पास शब्द नहीं होते उनकी आंखें, उनका शरीर, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है ये दास भाव है। और कई बार लोगों की बॉडी लैंग्वेज बता देती है ये अहंकार भाव है। इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन तो एक चीज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आप बोल तो सकते हो अपनी वाक्पटुता से और बुद्धिमता से, लेकिन आपकी आंखें, आपका शरीर, वो भाव भंगिमा बहुत देर तक नौटंकी नहीं कर सकता, बहुत देर तक नहीं कर सकता। भगवान आकर्षित होते हैं आपके भक्ति के भाव से, आपके हृदय में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर हार्ट, इन योर माइंड। क्या वास्तव में अनुगत्य हो या बस कॉलम टिक हुए हुए हैं, ये भी बहुत जरूरी है। वो कॉलम टिक, हाँ ये मैंने कर दिया, हो गया हो गया हो गया, किस भाव से किया, हमें लगता है हम वो छुपा जाएंगे, हम छुपा नहीं सकते, सब प्रकट होता है, सब समझ में आता है। तो महाप्रभु तो इन दोनों के भक्ति भाव से प्रसन्न है, आकर्षित हैं कि क्या दोनों क्या भाई हैं, क्या प्रेम करते हैं। तो महाप्रभु इन दोनों भाइयों की भक्ति भाव से आकृष्ट होकर तो राम के लिए आए थे। उनका एक और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य था, वे इनकी असाधारण प्रतिभा और शक्ति का उपयोग वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए कराना चाहते थे। इनसे वैष्णव शास्त्र लिखवाना चाहते थे, ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार कराना चाहते थे। महाप्रभु का यह उद्देश्य भी था। तो कई बार भक्तों में कोई स्किल होती है, इंटेलिजेंस होती है, गुरु का कार्य है उस स्किल को, उस इंटेलिजेंस को भगवान की तरफ मोड़ना, उनके हृदय से उसे काम वासना के रूप में स्वीकार ना करके अपने लिए यूज करने की बजाय वो कृष्ण के लिए यूज करे। वो स्किल, वो प्रतिभा भगवान के लिए यूज करना, लेकिन उसके लिए भाव होना जरूरी है पहले, क्योंकि स्किल वाले तो करोड़ों लाखों लोग होंगे, लेकिन अगर भक्ति भाव नहीं है तो सेवा लेके करेंगे क्या, वो सेवा और अहंकार बढ़ाएगी। इसलिए पहले भक्ति का भाव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमें बहुत विनम्रता से कृष्ण प्रसन्नता का फिलॉसफी एकदम क्लियर होनी चाहिए। सिद्धांत अगर क्लियर नहीं है, फिलॉसफी सुन सुन के जाएगी, फिलॉसफी बहुत नहीं सुनी है, फिलॉसफी बहुत नहीं पता है, तो क्या होगा, आपका मार्ग बड़ा दुर्गम मार्ग होगा, बड़ा मुश्किलात आएंगी आपको। महाप्रभु के दो उद्देश्य थे। पहला, इनका तो भाव बड़ा सुंदर है, रोज चिट्ठी लिख देते हैं। सोचो अगर व्हाट्सएप उस जमाने में होता तो क्या करते दोनों। हम्म। तो भाव इतना सुंदर है, पता लगा है महाप्रभु आए हैं, खींचे हुए आ गए हैं और महाप्रभु से कह रहे हैं ये जो विषय है ना, ये मुझे जला रहे हैं हम दोनों को, कृपया हमें बचाइए, हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम आपके अनुगत्य होकर जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। महाप्रभु जानते थे इसलिए महाप्रभु ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है। और
इनके जरिए तीर्थों का उद्धार कराना चाहते थे और धर्म के ग्रंथ लिखवाना चाहते थे। तो ये रूप सनातन। अब थोड़ा इनके वंश के बारे में बात करते हैं कौन ये दोनों। अभी तो बड़े हुए हुए हैं, अभी तो हमने उनका जन्म ही नहीं कराया। तो इनकी असाधारण व्यक्तित्व जो है इनका, उसकी गरिमा का मूल्यांकन अगर करना है तो उनके वंश पर दृष्टि डालनी होगी। तो मेजरली इनके जो पूर्वज हैं वो दक्षिण भारत के थे, राजवंश के थे। और जैसे राज कार्य में वे दक्ष थे, वैसे ही शास्त्र विद्या में भी वो प्रवीण थे। उनके भतीजे श्री जीव गोस्वामी, एक्चुअली जीव गोस्वामी अपनी वंश के ऊपर उन्होंने लिखा है लघु वैष्णव तोषणी के अंत में। तो ये ग्रंथ लिखा उन्होंने लघु वैष्णव तोषणी। उसके एंड में जब वो अपना जीवन परिचय दे रहे हैं तो वो अपनी वंशावली का भी वर्णन कर रहे हैं। तो मैं वहीं से पढ़ रहा हूं। कर्नाटक देश के एक बड़े पराक्रमी राजा थे श्री सर्वज्ञ जगत गुरु। भारद्वाज गोत्र के थे, बड़े धर्मनिष्ठ और वेदवित होने के कारण राजमंडल के पूज्य पात्र थे। उनके पुत्र थे राजा अनिरुद्ध। वो यजुर्वेद के अद्वितीय उपदेष्टा थे, टीचर थे। अनिरुद्ध के दो पुत्र हुए, रूपेश्वर और हरिहर। रूपेश्वर शास्त्र विद्या में और हरिहर शस्त्र विद्या में। बस आका डंडा ज्यादा है, एक शास्त्र विद्या है, एक की शस्त्र विद्या है। प्रवीण थे। वैकुंठ प्राप्ति के दिन अनिरुद्ध ने अपने राज्य का जो बंटवारा किया दोनों पुत्रों में, पर हरिहरन ने रूपेश्वर का राज्य छीन लिया। रूपेश्वर राज्यच्युत हो गए और पौरस्त देश चले गए। वहां अपने सखा शिखरेश्वर के राज्य में मुख से वास करने लगे। तो एक भाई ने दूसरे भाई का राज्य छीन लिया, जैसा कि होता आया है आदिकाल से है। कई बार भाई भाई में भी नहीं बनती है, लेकिन इन्होंने उस पर कोई वार नहीं किया, छोड़कर चले गए कहीं और। उनके पद्मनाभ नाम का एक गुणवान पुत्र हुआ। ये भी यजुर्वेद और समस्त उपनिषदों के श्रेष्ठ ज्ञाता थे। गंगा तीर पर वास करने की इच्छा से वे शिखर देश परित्याग कर राजा धनुज मर्दन के आह्वान पर नौहाटी चले आए थे। उनकी 18 कन्या और 5 पुत्र हुए। पुत्रों के नाम थे पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद। यशस्वी मुकुंद के पुत्र हुए कुमार। कुमार किसी द्रोह के कारण नवहट छोड़कर बंग देश यानी कि पूर्व बंग चले गए। कुमार के भी कई पुत्र हुए, जिनके वैष्णव समाज में विशेष रूप से 3 प्रसिद्ध हैं। तो एक कुमार के 3 पुत्र हैं, सनातन, रूप और वल्लभ, जिसको अनुपम भी कहते हैं। इनमें से सनातन सबसे बड़े, उनसे छोटे रूप और सबसे छोटे थे वल्लभ यानी अनुपम। और वल्लभ के पुत्र हुए जीव गोस्वामी। तो ये इनकी वंशावली है। किस प्रकार ट्रेस करो इनकी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री कर्नाटक में जाके मिलती है। दक्षिण भारत के ब्राह्मण हैं। दक्षिण भारत ने बहुत भक्त दिए हैं। भक्ति की लौ है। तो सनातन गोस्वामी का जन्म का सही समय
3-4 जगह अलग अलग मिलता है कि किस समय हुआ। तो ऐसा सोचा जाता है कि उनका जन्म, जब वो महाप्रभु से मिले तो तकरीबन 30-40 वर्ष के रहे होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर 30 से 40 के बीच में ही बने गए होंगे। एक जगह पुष्टि आती है, एक जगह डेट आती है, उसमें लिखा है कि तब वो 18 वर्ष के थे। और 18 वर्ष के प्रधानमंत्री, ये थोड़ा हमारे भक्तों ने जब कई जीवनियां लिखी हैं उसमें थोड़ा भेद करके लिखा है कि असली उम्र उनकी मतलब पहचानना थोड़ा कठिन है, मिल नहीं रही। लेकिन फिर भी हमें क्या, इससे कोई सरोकार ज्यादा नहीं है कि उनकी उम्र क्या रही होगी, हमें तो उनकी शिक्षाओं से सरोकार है। तो मान लेते हैं, है ना, इनका जब भी जिस भी काल में जन्म हुआ हो। इनके जो पितामह हैं मुकुंद देव, एक्चुअली दीर्घ काल से गौड़ राज्य में उच्च पद पर आसीन थे, ये भी हाई पोजीशन पे थे। रामकेली में रहते थे पितामह, यानी कि दादाजी। क्या नाम था? मुकुंद देव। दादाजी हैं मुकुंद देव, मुकुंद देव, और इनके पिताजी हैं कुमार, है ना, कुमार देव। तो ये इनकी शिक्षा कैसे हुई, अब थोड़ी हम इस पर चर्चा करते हैं। तो रहते तो थे ये गौड़ देश में, और पितामह जो थे वो हाई पोजीशन पे थे। उनके पुत्र कुमार देव वो बाकला चंद्रदीप एक जगह है, वहां रहा करते थे। तो जब कुमार देव का देहावसान हो गया, चले गए, तो मुकुंद देव श्री रूप सनातन आदि को रामकेली ले आए फिर। यानी कि दादाजी जीवित हैं, बेटा चला गया है। और वहां उन्होंने रूप और सनातन की शिक्षा की व्यवस्था की, थोड़ी देर पढ़ाई कराई, उसके बाद उन्हें नवद्वीप भेज दिया। क्यों नवद्वीप? उस समय सबसे बड़ा केंद्र था शिक्षा का, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT या और भी कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं इस विश्व में। उस समय गौड़ देश या नवद्वीप, सॉरी, उस समय नवद्वीप था मुख्य अड्डा। जैसे हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में नालंदा यूनिवर्सिटी, और कौन सी है? तक्षशिला, जहां से चाणक्य पंडित। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। तो जिस समय की ये बात की जा रही है, उस समय हायर एजुकेशन कहां मिलती थी? नवद्वीप में। तो वहां कुछ दिन प्रसिद्ध श्री सार्वभौम भट्टाचार्य से न्याय शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करी उन्होंने, सार्वभौम भट्टाचार्य से। और उनके छोटे भाई विद्या वचस्पति के टोल में पढ़ने लगे। वास्तव में इनके गुरु यही हैं, सनातन गोस्वामी के गुरु हैं विद्या वचस्पति, दीक्षा गुरु। असाधारण मेधवान और प्रतिभा संपन्न होने के कारण दोनों थोड़े ही दिनों में साहित्य, व्याकरण और नाना प्रकार के शास्त्रों में पारंगत हो गए। परंतु उन दिनों में केवल संस्कृत साहित्य और शास्त्र में वियुक्त होना भौतिक जीवन में उन्नति करने के लिए पर्याप्त न था, क्योंकि सरकार का सारा काम तो फारसी और अरबी भाषा में हुआ करता था। इसलिए मुकुंद देव ने उन्हें अरबी और फारसी की शिक्षा देना भी आवश्यक समझा। इसलिए उन दोनों भाइयों को सप्तग्राम भेज दिया गया। सप्तग्राम के शासक फरकउद्दीन उनके बंधु थे। उनकी देखरेख में वे अरबी और फारसी में विशेषज्ञ मुल्लाओं से इन भाषाओं का अध्ययन करने लगे। थोड़े दिनों में इन भाषाओं में भी पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। एक आदमी को एक भाषा सीखने में काफी समय लग जाता है, लेकिन इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी, अरबी, कौन कौन सी भाषाएं सीख ली थोड़े दिनों में। विभिन्न भाषाओं और शास्त्रों के अध्ययन में तत्पर रहते हुए भी सनातन गोस्वामी प्रारंभ से
श्रीमद् भागवतम में विशेष रुचि रखते थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसकी भागवतम में रुचि नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। भक्ति में आगे बढ़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। रुचि होना, इंटरेस्ट। तो दिन भर वो बाकी सारी भाषाएं पढ़ा करते थे, जो भी करा करते थे, लेकिन श्रीमद् भागवतम को कभी नहीं छोड़ा करते थे। श्री जीव गोस्वामी ने लघु वैष्णव तोषणी के अंत में यह लिखा है कि बाल्यावस्था में स्वप्न में सनातन गोस्वामी को एक स्वप्न आया कि एक ब्राह्मण आया है और श्रीमद् भागवतम दी है उसको, और फिर गायब हो गए। अगले दिन सुबह जब वो उठे तो जिस ब्राह्मण की उन्होंने स्वप्न में देखा था वही ब्राह्मण उनके घर के बाहर खड़ा था, और वैसी ही भागवतम लेकर। तो उस ब्राह्मण ने इनको स्वप्न में भागवतम दी और उसके बाद सुबह सुबह फिजिकली भी भागवतम दी। तभी से, बचपन से ही वे नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। अपने वृंदावन वास के प्रारंभ में उन्होंने परमानंद भट्टाचार्य नाम के एक भक्ति सिद्ध आचार्य से भागवत के निगूढ़ तत्व की शिक्षा ग्रहण की थी। तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि बचपन से वो भागवतम पढ़ रहे हैं। और उसके बारे में स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी भी की है। हमें केवल भागवतम पढ़ के बहुत ज्यादा हो सकता है समझ ना आए, लेकिन जब भक्त के अंडर भागवतम पढ़ते हैं, भक्त के अंडर भागवतम सुनते हैं, तो उसके नाना अर्थ प्रकट होते हैं। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ कोय। तो प्रति श्लोक के नाना अर्थ हैं, बहुत से अर्थ हैं, लेकिन किसी वैष्णव भक्त के अनुगत्य होकर उसके चरणों में बैठकर जब भागवतम श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त होता है, तब हमारे हृदय की, तब हमारे जीवन की, तब हमारे भाग्य की उदय होती है। तब ज्ञान चक्षु खुलते हैं, प्रेम चक्षु खुलते हैं। तो इन्होंने भी किसी के अनुगत्य होकर भागवतम का श्रवण पाठ किया, तो ऐसे हुई इनकी शिक्षा। तो श्री सनातन के गुरु विद्या वचस्पति थे। वे बीच बीच में राम केली ग्राम में आकर रहा करते थे। तो हम अभी इनकी शिक्षा तक रोकते हैं। कल हम इनके राज कार्य पर कैसे, इनका ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, या किस प्रकार राज्य मंत्री हुए, इसके बारे में चर्चा हम कल करेंगे। आज तो हमने जाना कि महाप्रभु का इनसे कितना प्रेम है। आज हमने जाना कि इनके हृदय में कैसे भक्ति के भाव हैं। आज हमने जाना कि इनके दादाजी कौन है, उनके, इनका पूर्वज कौन है। आज हमने जाना कि भक्ति में या पढ़ाई लिखाई इन्होंने कैसे करी। आज हमने जाना अरबी फारसी कैसे सीखी। आज हमने जाना कि भागवत में इनका इतनी श्रद्धा कैसे है। आज हमने जाना इनका बाल काल्य कैसा था। कल हम इनके राज कार्य के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अभी राज कार्य के बाद इनका भक्ति कार्य जब शुरू होगा, तब आप इनके जीवन में जानोगे कि ये कोई साधारण चिन्हित, ये चिन्हित भक्त क्यों है, साधारण व्यक्ति क्यों नहीं, महाप्रभु ने इन्हें चिन्हित क्यों किया है। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न या कोई टीका या कोई टिप्पणी? धीरे धीरे हम भक्ति के गहराई में जाना शुरू करेंगे सनातन गोस्वामी की, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सनातन गोस्वामी हैं कौन, बाल काल्य कैसा था इनका। यस योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रणाम।
थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द अमेजिंग लेक्चर एंड थैंक यू सो मच प्रभु ये सीरीज स्टार्ट करने के लिए। uh, षड गोस्वामियों की और जितने भी हमारे आचार्य हैं उनका बड़ा मतलब मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि मतलब इतना कष्ट लिया इन सबने और हमारे लिए इतना सब कुछ छोड़ के गए। अब वो फायदा हम पूरी तरह से नहीं उठा पा रहे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रभु जी के जैसा हमारे आचार्य हमसे चाहते हैं मैं वैसा बन पाऊँ, जैसा आप मुझसे चाहते हैं मैं वैसा बन पाऊँ। बस मुझे एक ये रियलाइजेशन थी कि जब आप अभी ग्रंथों के नाम बता रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब हम मटेरियल बुक्स इतनी पढ़ते हैं लेकिन शास्त्र पढ़ने के लिए इतने सारे हैं, इतने इतने सारे शास्त्र हमें पढ़ने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब फोकस करना है इन सब के ऊपर। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा फिर जी कि मैं अपनी रीडिंग को भी स्ट्रॉन्ग करूंगा थोड़ा सा। इस एरिया पे मैं इस साल फोकस करना चाहूंगा और मुझे प्लीज प्लीज प्रे करिएगा मेरे लिए कि मैं थोड़ा सा इसमें इंक्रीज कर पाऊँ, इम्प्रूव कर पाऊँ उसमें। थैंक यू सो मच भाई, हरे कृष्ण। ये डिजायर बहुत जरूरी है कि मैं कब पढ़ूंगा, इतने शास्त्र, इतने सारे शास्त्र हैं पढ़ने के लिए। हम अपनी पढ़ाई से बड़े संतुष्ट हैं। हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे हम सेटिस्फाइड हैं कि हमें इतना बहुत है ना, कर तो दिया, इतना कर रहे हैं, इतना क्या कम है। लेकिन वास्तव में बहुत कुछ बाकी है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि इतने शास्त्र हैं, हम कब पढ़ेंगे उनको। जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतना लाभ है हमारा। अगर आप पढ़ोगे सुनोगे नहीं तो आप मटेरियल चीजों के ऊपर लग जाओगे। मटेरियलिस्टिक चीजों पे एनर्जी तो कहीं ना कहीं जाएगी, और फिर मटेरियलिस्टिक चीजों पे लग जाओगे, फिर कहोगे अरे यार यही प्रैक्टिकल है, यही करना है हमें, यही करना है हमें। फिर भक्ति वाले जो लोग दिखेंगे आपको, आप कहोगे पागल हैं। तो ये हमें बचना है इस मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन से। हमें ऐसे विचारधारा से बचना है। हमें समय निकालना है। हमें समय निकाल के पढ़ना है, सुनना है। ये सुनने से इंस्पिरेशन आती है। आज आपको शास्त्र पढ़ने की इंस्पिरेशन आ गई। कैसे? क्योंकि आपने आज क्लास सुनी। तो श्रवण में बहुत बल है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि हम पढ़ने के प्रति या ग्रंथ सुनने के प्रति आतुरता रखते हैं। वेरी नाइस। हरे कृष्ण। नीतू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी क्लास के लिए। और प्रभु जी जिस तरीके से आप एक सीरीज वाइज हमें शास्त्रों को और मतलब गोस्वामी के बारे में आप हमें बता रहे हैं प्रभु जी, जितना हमारा मार्गदर्शन हो रहा है प्रभु जी, ये भक्ति में इम्प्रूवमेंट के लिए प्रभु जी आप इतना प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने बताया कि हमें फिलॉसफी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो प्रभु जी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहती हूँ कि प्रभु जी मुझे जो फील होता है वो ये होता है कि अगर हमें प्रेम है तो प्रभु जी क्या मतलब वहाँ फिलॉसफी अनिवार्य है? और प्रभु जी अगर क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं प्रभु जी? फिलॉसफी भी होनी चाहिए और प्रेम भी होना चाहिए प्रभु जी। तो प्रभु जी इस चीज के लिए प्लीज आप क्लियर कीजिए। बिना सिद्धांत के सिद्ध नहीं हो सकते आप। बिना सिद्धांत के आपका प्रेम पूरा हो नहीं सकता, इसलिए सिद्धांत जरूरी है। बिना फिलॉसफी के कुछ नहीं होगा, सेंटिमेंटलिज्म हो जाएगा। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक जगह लिखा है, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। तो मैं फिर से ऐसे हिंदी में समझाता हूं। रिलीजन, हर वो धर्म जिसमें फिलॉसफी नहीं है, वो सहजियापन है। उसका कोई, वो तुरंत टूट जाएगा आपका प्रेम। आप कहोगे मेरे को प्रेम है, मेरे को प्रेम है, मेरे को प्रेम है, जिससे प्रेम है वो आपको थोड़ा इग्नोर करेगा,
आपका बैंड बज जाएगा तभी। सहजिए है ना, सहजिया भाव है। फिलॉसफी तो है नहीं। फिलॉसफी इज मारा भी राखा भी जो इच्छा तो हार। अभी आ गई फिलॉसफी। अब आपने अपने मन को मान लो इग्नोर किया, आपने जिससे प्रेम करते हो उसने आपको है जाओ यहां से, और आपको बुरा लग जाएगा, मेरे को वो देखना सभा में बोल दिया जाओ यहां से, माता जी जाओ यहां से, आपका कोई काम नहीं है, कुछ नहीं करती हो जाओ, मान लो ऐसा बोल दिया। अब आप क्या करोगे? आप तुरंत चले जाओगे? आप बोलते थे प्रेम है प्रेम है प्रेम है, लेकिन फिलॉसफी नहीं थी। फिलॉसफी क्या है? मारा भी राखा भी जो इच्छा तो हार। आमी तुम्हार कुकुर। ओहो, अरे नहीं भाई, मारेंगे भी, रक्षा भी करेंगे, हम तो इन्हीं के हैं। अब प्रेम की फिलॉसफी आ गई। अब आप क्या करोगे? 15 मिनट बाद फिर खड़े होंगे वहां, फिर कहोगे क्या कुछ सेवा कर सकती हूँ? फिर फिलॉसफी से पकड़े रहोगे, फिलॉसफी से रुके रहोगे। पर अगर फिलॉसफी नहीं है तो सहजता है। दूसरी ओर मान लो केवल फिलॉसफी फिलॉसफी है, प्रेम नहीं है, रिलीजन नहीं, धर्म नहीं है, तो क्या होगा? शुष्क ज्ञान। फिर रस नहीं आएगा आपको, ड्राई हो जाओगे। केवल फिलॉसफी फिलॉसफी पता है, अब मान लो केवल सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, सेवा है नहीं, तो क्या होगा? फिलॉसफी पचा नहीं पाओगे, फिलॉसफी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसको हमारे शास्त्रों ने कहा शुष्क ज्ञान आएगा इस व्यक्ति को। क्यों? उसके पास आदान प्रदान करने के लिए कुछ है नहीं, कोई है नहीं जिसकी वो सेवा करता हो, कोई है नहीं जिससे उसे वो रस मिलता हो, कोई है ही नहीं। तो क्या होगा? ड्राई हो जाओगे। इसलिए दोनों पूरक हैं, तो प्रेम भी और फिलॉसफी भी, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। केवल प्रेम है कोई फिलॉसफी नहीं है, सेंटिमेंटलिज्म में हो, और केवल फिलॉसफी है और प्रेम नहीं है या धर्म नहीं है, तो केवल ज्ञान है ना, शुष्क ज्ञान है और कुछ नहीं, ड्राई हो जाओगे। दोनों खत्म करेंगे आपके, इसलिए दोनों होने जरूरी हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमें कहते थे खूब फिलॉसफी सुनो। आप हमारे भक्तों की किसी की भी इस्कॉन में किसी भी आचार्य की किसी भी भक्त की क्लास सुनोगे, फिलॉसफी ज्यादा होगी, कथा कम। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी चाहिए। संसारी लोग कथा सुनना चाहते हैं, ये भी बात सच है, तो कथा के माध्यम से फिलॉसफी दो, लेकिन खूब फिलॉसफी होनी चाहिए। हमारे भक्तों को खूब फिलॉसफी पता होनी चाहिए, फिलॉसफी पे डिबेट होनी चाहिए, फिलॉसफी पे लड़ाई होनी चाहिए। लोग बोलते हैं डाउट अच्छे नहीं होते, मैं कहता हूं डाउट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो डाउट जो एंड में कन्विक्शन में बदलते हैं वो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो डाउट जो एंड में घृणा में बदलते हैं वो डाउट बहुत गंदे हैं। तो इसलिए डिबेट्स होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा प्रभु जी, ये क्यों कहा गया है, ये सब बहुत जरूरी है प्रश्न पूछना, ताकि आपकी कन्विक्शन बढ़ जाए। जब कन्विक्शन बढ़ गई तो फिर पूरक आपको दोनों सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। थैंक नहीं यू तो सो मच प्रभु। सहजिया बन जाएंगे, सहजिया। थोड़े से में बुरा मान गए, थोड़े से में हल्का हो गए, थोड़े से में, ये सहजिया पंथी है, इसे छोड़नी होगी। भक्त सहजिया नहीं होता। ठीक है? फिलॉसफी से जिंदगी जीता है। हरे प्रभु जी, कृष्ण। प्रभु जी, प्रेम बढ़ने के बाद मतलब फिलॉसफी इम्प्रूवमेंट मतलब होगी ना, तेजी से मतलब इम्प्रूवमेंट होगी अगर हमारा प्रेम मतलब बढ़ता चला जाएगा। फिलॉसफी बढ़ेगी तो प्रेम बढ़ेगा। अच्छा, मतलब उल्टा होगा, अगर फिलॉसफी बढ़ेगी तब हमारा प्रेम बढ़ेगा। फिलॉसफी के प्रेम कैसे होगा आपका? आप प्रेम करोगे किससे? किस सिद्धांत के बेसिस पे प्रेम करोगे? नहीं तो हो सकता है आप किसी गुंडों से प्रेम कर बैठो। जी। फिलॉसफी तो बताएगी कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है और ये व्यक्ति ठीक है। हम्म, नहीं तो हम जिस पे अट्रैक्ट हो गए, जिस पे हो गया अटैचमेंट हो गई, बिना फिलॉसफी के अटैचमेंट हो गई, फिर तो उसे तोड़ने में बहुत मुश्किल लगेगी। कर्ण की अटैचमेंट दुर्योधन से हो गई। दुर्योधन ने उसके जीवन में बहुत हेल्प की है, उसको बहुत सिखाया, उसको राज्य दिया, उसको पता नहीं क्या क्या दिया, पर आदमी सही नहीं है वो। क्या करोगे ऐसे प्रेम का, बताओ? जी प्रभु। फिलॉसफी नहीं है कर्ण के पास। हम्म, नहीं, मेरा मेरे इनके इनका मेरे जीवन पे बहुत उपकार है,
अरे भौतिक उपकार है, क्या उपकार है? नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता। सीनियर बोल रहे हैं, उनसे भी सीनियर कृष्ण कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इधर आओ, इधर आ जाओ तुम। नहीं नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। अरे मूर्ख, वी हैव टू सी स्पिरिचुअली एडवांसमेंट। पर क्या हुआ, भौतिक मर गया, कर्ण भी मरा, दुर्योधन भी मरा, ठीक है। इसलिए जी प्रभु जी। क्लियर होनी चाहिए हमारे को। प्रपात की किताबें पढ़िए, लेक्चर सुनिए, फिलॉसफी एकदम क्लियर हो जाती है हमारे भक्तों की, ठीक है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण प्रणाम। ओके, अभी मुझे इजाजत दीजिए, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आपने सनातन गोस्वामी जी के बारे में बताया ना, उनकी जो पास्ट टाइम सुन के हमें ऐसा लगा कि उनके अंदर जो भक्ति भाव था, तो इतना अच्छा भक्ति भाव था कि महाप्रभु जा रहे थे झारखंड के रास्ते और वो गौड़ देश की तरफ आ गए। तो इसमें आपने ये बताया कि भक्ति में जब भक्ति में जब तड़प होता है, कृष्ण भक्ति के लिए कष्ट लेता है और कंफर्ट जोन को छोड़ देता है, तो उनको भगवान से मिलने की कोई जरूरत नहीं होता है, भगवान खुद मिलने उनसे आते हैं। जैसे यहाँ पे दोनों भाई के बारे में बताएं, कितना तड़प था इनमें। और आपने ये बताया कि संसारी विषय सुख के लिए व्यक्ति लगा रहता है, पर इनका कॉन्शियसनेस हाई होता है, ये सब उनको जो विषय है ये सब उनको विष जैसा लगता है। तो हमें भी कोशिश करना है, हम इस स्टेज तक तो कम से कम पहुंचे। साथ साथ अगर कोई इस मार्ग पे चल रहा है ऑलरेडी, तो उनको भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। और आपने ये बताया कि अनुगामी अनुगामी के बारे में ये बताया कि वो हमेशा स्वामी के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि स्वामी जिधर जा रहे हैं, कि कुछ मूड लेके जा रहे हैं, कुछ मतलब इच्छा से जा रहे हैं। इसमें आपने ये बताया तीर्थम कुर्बान्ति तीर्थानि, कि जहाँ जहाँ भक्त जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाता है। तो महाप्रभु यहाँ पे दोनों भाइयों से मिलने जा रहे थे, उनका एक मोटिव था वहां पे जाने का। तो इसमें आपने ये भी बताया कि भक्त भगवान के पास जाना चाहते हैं और भगवान भक्त के पास जाना चाहते हैं। एक्चुअली में भगवान भक्त के पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो भक्त का जो है भाव भाव देखते हैं और उनका प्रयास देखते हैं। इसमें आपने ध्रुव महाराज की कथा भी बताया, भगवान खुद मिलने आए थे। आपने ये भी बताया कि भक्त की आंख से, चेहरे से, उनकी भंगिमा से पता चलता है कि उनका भाव क्या है। और महाप्रभु इन जो दोनों भाई थे उनकी भाव से ही बहुत प्रसन्न थे। और आपने बताया कि भक्त के पास तो स्किल होता है, गुरु वो स्किल को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। यहाँ पे भी आपने यही बताया कि स्किल तो होते हैं, पर स्किल के पीछे हमारा भाव कैसा है। और लास्ट में आपने ये बताया कि जिनको भक्ति में प्रगति करना है उनको भागवत में रुचि होना जरूरी होता है, जैसे सनातन गोस्वामी का था। तो भागवतम को खुद जो हम पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम किसी वैष्णव के अधीन होकर उनको पढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।